राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण राशि प्रीति में। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। इससे पहले जान लेते हैं कि बुधवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कब रहना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अगर आप बुधवार का व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस निकल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार व्रत की संख्या 21 या 45 की जाती है। बुधवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? बुधवार व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत में पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार व्रत करते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और स्नान आदि करके घर के ईशान कोण में मुँह करके भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा करें, दीपक जलाएं, आरती करें और कथा को सुनें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को आप हलवा, बेसन की लड्डू, पंजरी और मोदक जो भी हो आप भोग लगा सकते हैं। बुधवार का व्रत बहुत ही खास है। बुद्धि के देवता गणेश जी को समर्पित है बुधवार। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। ओम श्री गंगणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। और यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, व्यापार और संचार कौशल में सुधार करता है। बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह की अशुभता दूर होती है और करियर में सफलता, धन, सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम सभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा ही नहीं था। जो भी ये रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ले आऊं। वह ससुराल पहुंच गया और अपने ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई में तैयारी कीजिए, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे ससुर जी की भला कहाँ चलने वाली है, मन समझ कर तैयारी करने लगे। अब बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हम शक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी ने भी अब हम शक्ल के दो पति को सामने देखकर परेशान में पड़ गई कि उसका पति कौन है असल में। जैसे कि साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है, तो पलटकर वो उत्तर में जवाब दिया, भैया मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसी बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ पहुँचे और साहूकार को पकड़कर ले गए। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की हम शकल सूरत तो एक है, समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ इसमें से तुम्हारे पति कौन है। अब बेचारी भला ये कैसे जान देती है। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान में से विनती है कि ये भगवान ये आपकी क्या माया है। सभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख याद कर, कुछ दिन पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा है, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए। वह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी
पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी इस व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है या पढ़ता है, उसके बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक की स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी साहू बुधवार का व्रत अवश्य करें और शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। यह थी बुधवार का व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान की कहानी के बिना हर व्रत कथा अधूरी होती है। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वे पूजा पाठ करते, धर्म पुण्य की भी को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था और वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वो बोली कि अगर मेरा पुत्र भी जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया, लेकिन इस बार भी उसने संकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5 सेर का 3.25 तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया और अब जब उसका बेटा विवाह करने के चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे और वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़की का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेली के साथ गौड़ पूजन के लिए जंगल में धूप लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, वो मेरी अर्धा ब्याही। अब यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूख कर काटा होने लगा। वह दिन का दिन कमज़ोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने बोली, बेटी मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं जब धूप लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल में से पेड़ में से एक आदमी बोलता है और वो अर्ध ब्याही और उनमें से मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया तो यह भी उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, हाँ हाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दिया है और अब क्या लोगे? ये सोच के वो कहने लगी, अब तो कुछ ना लोगे ना? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा लिया है। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि क्यों, तुम संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा तो घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। अब की बार तो गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी में 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, गणेश भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ किया। चौथ माता ये संकट देव जिस तरह साहूकारनी को बेटे को बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले को भला करना। अब इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये थी बुधवार व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गंगणपताय लिखना ना भूलें। राधे राधे।